परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। जब से हम लोग पदभार संभाले हैं, सरकार का पता नहीं सरपंच के प्रति क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये हम लोग, चूँकि हम सरपंच संघ का अध्यक्ष में अपने प्रखंड का, तो सारे सरपंच जो है हमसे बातचीत करते हैं और सब अपनी अपनी समस्या को रखते हैं। तो हम उनकी समस्या को क्या सुनेंगे? समस्या तो मेरे यहाँ ही भरा पड़ा हुआ है। जैसे में क्या क्या समस्या? जैसे में है कि आज तक, जैसे हमको पता था कि आपके कचहरी में एक न्याय मित्र है, एक सचिव है। हम जब से पदभार ग्रहण किए हैं तब से आज तक मेरे यहाँ कोई न्याय मित्र योगदान अपना नहीं दिया है। हमारा कचहरी बिना न्याय मित्र का चल रहा है। इसकी शिकायत हमने कई बार वीडियो साहब को लिखित किया है। बीपीआरओ मैडम आई, उनसे भी मैंने लिखित शिकायत किया है कि हमारे कचहरी में न्याय मित्र नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए, चूँकि हमको कानूनी प्रक्रिया में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद हमारे यहाँ एक सचिव थी चांदनी कुमारी, जो अक्टूबर माह 2022 से वो नहीं आती है। उसका पति राकेश पाठक आते थे, वो भी 7/1/2023 से बिना कुछ बोले वो भी आना बंद कर दिए। तो इसकी भी हम शिकायत किए हैं कि हमारे यहाँ सचिव नहीं है, न्याय मित्र नहीं है, तो उनकी भी व्यवस्था नहीं की गई। और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को है कि हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि सारा दस्तावेज रहता है, लोग केस करते हैं, लोग अपनी समस्या को हमारे पास रखते हैं, हम उनका निदान करते हैं, तो उनका दस्तावेज जो है हम रखते हैं संभाल के जी। तो मेरे यहाँ सरपंच को बैठने का कोई अपना कार्यालय नहीं है। सरकार बोली थी कि जहाँ कार्यालय नहीं है वहाँ 1000 रुपया भाड़ा दिया जाएगा, आप रूम खोज लीजिए। समस्या है कि 1000 रुपया भाड़ा पर कहीं रूम नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं है। फिर भी किसी तरह से हमने रूम को लिया, भाड़ा पर लिया, लेकिन 2 साल से उसका भाड़ा नहीं देने के कारण हमको वो रूम मजबूरन खाली करना पड़ गया। आज आप देख रहे हैं तो मकान मालिक आपसे खाली करवा दिया? हाँ, खाली करवा दिया कि हम सरकारी व्यवस्था में नहीं पड़ेंगे, आपको नहीं मिलता है तो आप समझिए हम आपको रूम नहीं दे सकते। हमने खाली कर दिया। इसकी भी शिकायत मैंने बीडीओ साहब से लिखित किया, बीपीआरओ मैडम से किया कि हमको पंचायत भवन मेरे यहाँ अवेलेबल है और पहले सरपंच बैठते भी थे, तो हमको एक रूम वहाँ दिया जाए। आज स्थिति यह है कि हम 8 महीना से कोई मीटिंग नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 8 वो लेडीज़ पंच है, 8 वार्ड में लेडीज़ महिला पंच जो है वो जीती हुई है। हम उसको कहाँ बैठाएंगे? मेरे यहाँ बैठने का कुर्सी नहीं है। ये सब जो आप देख रहे हैं जिस पे हम बैठे हुए, सब हम अपना पैसा से बनवाए हैं, जिसका कि पेमेंट अभी तक हमने दुकानदार को भुगतान नहीं किया है। ये सारी समस्या है। अब कोई आदमी केस करता है, उसका हमको सम्मन जारी करना पड़ता है, उसको सम्मन ले के कौन जाएगा? इसके लिए सरकार का व्यवस्था है कि हमको एक चौकीदार अवेलेबल किया जाए। इसके लिए मैंने कई बार थाना प्रभारी को भी लिख के दिया, वीडियो साहब को भी इस बारे में संज्ञान दिए उनको, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं। चौकीदार भी मुहैया नहीं कराया गया? कुछ नहीं। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार। ये सरकार जो है सरपंच का सिर्फ एक पोस्ट दे दिया है, सरपंच को कहीं कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग को न बैठने का जगह है, न न्याय मित्र है, न सचिव है, ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग कहाँ से फाइल लाते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब कि आफत कर दिया है। क्या बताएं, मतलब सारा समस्या है। समस्या एक रहे तब तो गिनाएंगे, बहुत सारा समस्या है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके साथ ही हैं, आपके जो प्रखंड के अंतर्गत जितने भी सरपंच आते हैं उनके साथ भी यही समस्या है? नहीं, प्रखंड में बहुत जगह सचिव हैं, न्याय मित्र हैं, जो उनका ग्रामीण था, जो जैसे कि बहुत पंचायत में ऐसा है कि पंचायत का ही सचिव है, पंचायत का ही न्याय मित्र है, तो वो लोग अपना योगदान दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सब बाहरी थे, सब मुंगेर के थे, इसलिए वो लोग पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वो लोग का कहना है कि हमको पेमेंट सही से नहीं मिलता है, इसलिए हम नहीं आते हैं। और न्याय मित्र तो खैर अभी नहीं किया, वो अपना योगदान ही नहीं दिया है। तो ये हमको लगता है कि ये कंडेंसी का जो पैसा होता है वो पूरे प्रखंड का मामला है। मानदेय का अभी तक में हम लोगों को 4.25 महीना का पेमेंट मिला। ये कौन सा पेमेंट होता है 4.25 महीना? हम लोगों को राजकीय, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, बहुत तरह का खर्च हम लोगों का कार्यालय खर्च होता है, ये सारा हम लोग अपने जेब से कर रहे हैं। कहीं कोई तरह का
हमारे साथ मतलब सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है, ना हमारे तरफ आज तक कोई पदाधिकारी देखने के लिए आते हैं कि सरपंच साहब बैठे हुए हैं तो उनके साथ क्या मजबूरी है, जबकि हम बताते हैं फिर भी नहीं आते। जितने भी पदाधिकारी आएंगे सब मुखिया के पास जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को हिस्सेदारी मिलता है, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। तो हम लोगों को देखिए, हम सरकार से यही कहा। आप ये आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। हिस्सेदारी वाली बात, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं कि हिस्सेदारी की बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि हिस्सेदारी, हम कर रहे हैं कि जहाँ पे जिस तरह की मतलब कि योजना है पदाधिकारी सिर्फ वहीं जाएंगे, ऐसा कुछ कानून नहीं है। हमसे भी जब हम लेटर के माध्यम से, हमको पत्राचार के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये मजबूरी है, तो बीपीआरओ मैडम आती है ना, वो हमारे ऑफिस में आए कि हमारा ऑफिस कहाँ पे खुला हुआ है, हम किस मजबूरी में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हमको पंचायत भवन अवेलेबल करवाया जाएगा, क्यों नहीं हम वहाँ बैठेंगे। आज हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास पूरा दस्तावेज है, अगर ये चोरी हो जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कल तो मेरे ऊपर हो जाएगी ना। जी। तो मेरे ऊपर हो जाएगी, तो ये तो हम बीपीआरओ को बोल रहे हैं ना कि हमको बैठने का जगह दीजिए, हमको पंचायत भवन दे दीजिए, हम सुरक्षित महसूस करेंगे। हम चाहेंगे कि वहाँ पे सारा कर्मचारी लोग आते हैं, हमारा भी दस्तावेज सुरक्षित रहेगा। हम ये कर रहे हैं, तो सारा पदाधिकारी वहीं जाता है, क्यों? इसीलिए ना कि मान लीजिए वहाँ योजना है, मेरे पास योजना नहीं है, हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे साथ हम सतला व्यवहार वो कर रहे हैं। हम लोग ये बहुत परेशान हैं, हम लोगों को मतलब कि अब हम लोग आजिज हो गए इस तरह का रवैया देख करके हम लोग हो गए। हम 19 तारीख को 19/5 को भी आवेदन दिए थे, फिर 19/7 को आवेदन दिए हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं दे सक रहे। बीपीआरओ मैडम से बात करते हैं जब फोन पे, तो वो धारा में अवेलेबल नहीं मिलती है। एक बार जब हम बात किए तो बोलिए हम तो 7 दिन से धारारे में घूर रहे हैं। तो आप धारा में कहाँ घूर रहे हैं मैडम? कभी आप मेरे तरफ भी तो निगाह उठा के देखिए कि हम लोगों का क्या स्थिति है, हम लोग कैसे बैठे हुए हैं। हमारे पास जितना हमारे पास आता है, हम लोग रोज एक नया मतलब कहिए कि एक मतलब उसको एक मतलब नया अथी से गुजरते हैं, नया परेशानी से। बहुत परेशानी, हाँ मेरे साथ बहुत परेशानी होता है। हमारे साथ लोग आते हैं, मारपीट करके आते हैं, कोई जमीनी विवाद लेकर के आते हैं, तो हमारे साथ सुरक्षा तो चाहिए ना। हम लोग इसकी शिकायत किए हुए हैं कि हमको चाहिए। तो इससे क्या इसके बारे में आपने डीएम साहब से कभी लिखित नहीं? शिकायत? डीएम साहब, देखिए डीएम साहब से इसलिए शिकायत नहीं की है कि हमारे यहाँ पहले बीडीओ साहब हैं, उसके बाद अभी जो है फिलहाल ये बीपीआरओ का नियुक्ति हुई है। तो हमारा पदाधिकारी जब हम बीडीओ साहब से इस मैटर में बात करने के बाद में, तो वो बोले कि अब मेरा तो जो है पावर सीज हो गया है, अब पंचायत का सारा काम बीपीआरओ देखेगी। तो हम उनसे मिले, उनको भी हम 2 लेटर दे चुके हैं, लेकिन एक भी लेटर का उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना हम लोगों को कोई तरह का आज तक अति किया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। अब आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि देखिए हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया के जितना वोट से जीतते हैं उतना ही जनता हमारे ऊपर भी विश्वास करके हमको इस पद पर बैठाए हैं। वो बड़ी आशा से हमारे के और देखते हैं, हमारे पास आते हैं ये सोच के कि सरपंच साहब के पास जाएंगे, इनके पास बहुत पावर है, ये हमको न्याय दिलाएंगे। यहाँ तो खुद सरपंच को न्याय नहीं मिल रहा है, सरपंच खुद न्याय के लिए परेशान है। सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय, जैसे हम जो कचहरी में न्याय मित्र नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, सचिव नहीं है, वो दिया जाए। और उसके बाद चौकीदार की अविलंब व्यवस्था किया जाए, प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक चौकीदार की व्यवस्था किया जाए। कंडेंसी का जो पैसा हम लोगों का आता है जो रख रखाव के लिए, वो पैसा हम लोगों को अवेलेबल करवाया जाए। जहाँ जहाँ कार्यालय नहीं है उस जगह कार्यालय या तो पंचायत भवन में बैठाइए या फिर हमको रूम खोल के दे दीजिए, हम वहाँ बैठेंगे। हमको पेमेंट नहीं चाहिए कि हमको मकान भाड़ा चाहिए, हम जेब में रखेंगे, ऐसा कोई मेरा मनसा नहीं है। हमको कार्यालय मिल जाए, हम अपना सुरक्षित महसूस करेंगे, हम जनता का सेवा करना है, जनता का सेवा करेंगे। बस मेरा यही सोचा। सरकार से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप हमको भी देखिए, सरपंच है, एक जवाबदेही पोस्ट है, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है कि हमारी सुरक्षा रक्षा आप करें और हमारी जो भी परेशानी है उसको विलंब दूर करें। नहीं तो हम लोग बहुत मतलब रोड पर आ गए हैं, अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हम लोग अभी रोड पर आ गए हैं। आपका परिचय? मैं धारा दक्षिण प्रखंड धारा का सरपंच हूँ और अभी फिलहाल प्रखंड धारा का सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ। मेरा नाम राकेश रंजन हुआ।